कौए का जन्म एक प्रेरणादायक कथा पुराने समय की बात है, जब दुनिया में इंसानों के साथ साथ प्रकृति के नियमों का बहुत महत्व था। इंसान और पशु पक्षी दोनों ही प्रकृति के अद्भुत रचयिता थे और उन सभी के कर्मों का फल उनके अगले जन्म में दिखाई देता था। इस कहानी में एक इंसान का जन्म कौए के रूप में होने की प्रेरक घटना का वर्णन किया गया है, जो हमें जीवन के कर्मों की सच्चाई को समझने में मदद करती है। किसी गांव में एक धनी व्यापारी रहा करता था, जिसका नाम हरिप्रसाद था। वह अपने व्यापार में बहुत सफल था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन का एक पहलू था जो उसे एक क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति बना देता था। वह दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करता था, जरूरतमंदों की मदद से हमेशा कतराता और गरीबों का अपमान करता था। अपने धन के मद में चूर हरिप्रसाद को दूसरों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं था। एक बार की बात है, जब हरिप्रसाद अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। वह बहुत ही कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसने हरिप्रसाद से कुछ खाना और पानी मांगा। हरिप्रसाद ने उसकी स्थिति की ओर ध्यान दिए बिना उसे दुत्कार दिया और कहा, यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी तरह के भिखारियों से नफरत है। मेहनत करो और खाना कमाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वह बूढ़ी औरत बहुत दुखी हुई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। हरिप्रसाद का यह व्यवहार कोई नई बात नहीं थी। वह हमेशा दूसरों के प्रति कठोर और निर्दयी रहता था। समय बीतता गया और हरिप्रसाद अपनी धनी और आरामदायक जिंदगी में खोया रहा। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके कर्म कितने नकारात्मक थे और वह कितनी बुरी तरह से अपने जीवन को जी रहा था। एक दिन हरिप्रसाद बहुत बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए सबसे अच्छे वैद्य और डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई तो वह यमराज के दरबार में पहुंची, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाना था। यमराज ने हरिप्रसाद से कहा, हरिप्रसाद, तुमने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं, उनके आधार पर तुम्हारे अगले जन्म का फैसला होगा। तुम्हारा स्वार्थी और क्रूर व्यवहार तुम्हारे अगले जन्म में भारी पड़ेगा। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, न किसी के लिए अच्छा सोचा और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया। इसलिए तुम्हें पश्चाताप के लिए कौए का जन्म मिलेगा। हरिप्रसाद यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने यमराज से विनती की, हे यमराज, कृपा करके मुझे कौए का जन्म मत दीजिए। मैं समझ गया हूँ कि मैंने अपने जीवन में गलतियाँ की हैं। मुझे एक मौका और दीजिए ताकि मैं अपने कर्म सुधार सकूं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हरिप्रसाद, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कर्मों का फल ही तुम्हें यह जन्म दे रहा है। तुम्हें अब कौए के रूप में जन्म लेना होगा ताकि तुम समझ सको कि दूसरों के प्रति कठोरता का क्या परिणाम होता है। इसके बाद हरिप्रसाद का जन्म एक कौए के रूप में हुआ। कौए का जीवन बहुत कठिन होता है। उसे हर दिन अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इंसान उसे अपमानित करते थे, उसे भगाते थे और कई बार पत्थर मारते थे। अब हरिप्रसाद को अपने पुराने जीवन के कर्मों की वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि जब वह इंसान था तो उसने भी दूसरों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। अब उसे दूसरों की तकलीफें समझ में आने लगी थीं। कौए के रूप में हरिप्रसाद ने सीखा कि संसार में हर प्राणी की अपनी जगह और महत्व होता है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें सभी के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखनी चाहिए। उसे यह भी समझ में आया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दूसरों के प्रति दयालुता और मदद करने का भाव है। वह कौआ अब अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की कोशिश करने लगा। वह अपने साथियों की मदद करता, भोजन बांटता और जब भी कोई पक्षी मुश्किल में होता तो उसकी सहायता करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया और उसे शांति और संतोष की अनुभूति होने लगी। कुछ वर्षों बाद जब उसका कौए का जीवन समाप्त हुआ तो उसकी आत्मा फिर से यमराज के दरबार में पहुंची। यमराज ने उससे कहा, हरिप्रसाद, तुमने अपने कर्म सुधार लिए हैं और अब तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुमने अपनी गलतियों से सीखा है। अब तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। तुम्हारा अगला जन्म एक इंसान के रूप में होगा, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। हरिप्रसाद ने यमराज का आशीर्वाद लिया और यह प्रतिज्ञा की कि वह अपने अगले जीवन में दया, प्रेम और करुणा के साथ जिएगा। वह यह समझ गया था कि जीवन में सच्ची खुशी
केवल दूसरों के साथ मेलजोल और सहायता करने से मिलती है, न कि केवल धन दौलत से। इस तरह कौए के जीवन ने हरिप्रसाद को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे अगले जीवन का आधार बनते हैं। कौए का जन्म इसलिए मिलता है ताकि हम अपने जीवन की गलतियों को समझ सकें और उनसे सीख कर अपने अगले जन्म को बेहतर बना सकें।